प्रसारण संचालक पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष भगवान शिव पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आपके मनोरंजनार्थ, आपके ज्ञानवर्धनार्थ अपना वक्तव्य प्रसारित कर रहे हैं। शिव एक कैलाश पर्वत पर रहने वाली एक वज्रयानी दिगंबर सन्यासी हैं जिन्होंने तपस्या करके पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूतों की शक्ति को अपने अधीन कर रखा है। ये संसार की भलाई के लिए तपस्या, कष्ट सहना, चिंतन, मनन एवं अन्वेषण के कार्य करते रहते हैं। इन्होंने नृत्य, गीत, संगीत, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शस्त्र निर्माण, शस्त्र संचालन, सैन्य संचालन आदि अनेक विधाओं में निपुणता प्राप्त कर रखी है। इन्होंने मृत संजीवनी विद्या व अमृत तत्व का भी निर्माण किया है। ये स्वर्ण निर्माण की विद्या में पारंगत हैं। ये भूत, प्रेत, सिद्धों एवं योगियों के स्वामी हैं। इनको सबसे पहले असुर, नाग, भूत, प्रेत, खोल, भील, किरात, यक्ष एवं किन्नर जातियां ही मानती थी। लेकिन समुद्र मंथन में विष निकलने पर विषपान करने के कारण देवता एवं गंधर्व ऋषि मुनि भी इनको मानने लगे, क्योंकि उस समय संसार में ऐसा कोई मानव, त्यागी, तपस्वी, देवता या राक्षस अथवा नाग ऐसा कोई भी प्राणी नहीं आया जो हलाहल विष पीने का साहस कर सके। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के सन्यासी हैं जो संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। इन्होंने हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी व दक्षिण भारत के अनेक स्थानों, रम्य प्राकृतिक स्थानों के साथ साथ मक्का, मदीना तथा तक्षशिला आदि नगरों की भी यात्रा की है। शिव, सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, वायु, आकाश, त्यागी, तपस्वी, धार्मिक, सज्जन व्यक्ति व अष्टवसुओं के रूप में मनुष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। चांडाल जाति के लोग व सपेरे लोग इनको अपना बहुत मानते हैं। इनके शरीर में भयंकर अग्नि का वास है। ये भगवती सती के वियोग में विक्षिप्त हो गए थे तथा चांडालों के साथ शमशान में रहने के कारण इन्हें चांडाल भी कहा जाता है। हलाहल भयंकर विष की गर्मी के कारण ये उन्मत्त अवस्था में वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। भयंकर विष की गर्मी को शांत करने के लिए ही देवताओं ने इनके सिर पर चंद्रमा तथा गंगा को स्थापित किया तथा शरीर में जगह जगह लिपटे हुए नाग इनके विष को चूसते रहते हैं, जिससे शिव का स्वभाव शांत बना रहे। कभी भी किसी व्यक्ति को पागल या चांडाल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये शब्द भगवान शिव शंकर का अपमान करते हैं। इन शब्दों से शिव की आत्मा क्रोधित होती है। ये प्रारंभ से ही रोगियों को ठीक करते थे तथा मरे हुए व्यक्तियों को भी जीवित कर देते थे। भगवती सती के वियोग में ये उन्मत्त व्यक्तियों की तरह से पूर्णतः दिगंबर होकर वनों में भटकते रहते थे।
कुछ ऋषि मुनियों ने इन्हें खाने के लिए इनको खाने के लिए बाघ को छोड़ा, जिसे मारकर इन्होंने उस बाघ की खाल अपने शरीर पर लपेट ली। ये भगवती सती की शरीर की जली हुई राख अपने शरीर पर लगाए रहते हैं। ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ यह मानसरोवर झील में, जो कैलाश पर उसके पास मानसरोवर झील है, उस झील में यह हंसों के बीच राजहंस के रूप में निवास करते हैं तथा भगवती सती यह उनके अर्धांगिनी राजहंसिनी के रूप में निवास करती हैं। ऐसा यह माना जाता है। तो और इन्होंने अपने ही यह नाम पर एक भारतीय आदर्श वाक्य की स्थापना की। सत्यम शिवम सुंदरम आदर्श भारतीय आदर्श, ये वाक्य इन्हीं के गुणों का वर्णन करता है, जिसका अर्थ होता है यह सच्चाई, भलाई और अच्छाई। इन तीनों शब्दों का आपस में संबंध है। सच्चाई, सत्य के दम पर ही पृथ्वी यह अपनी तल पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। सत्य के दम पर ही सूर्य यह आकाश में निकलते हैं। सत्य के दम पर ही वायु यह संसार के समस्त प्राणियों को यह जीवन प्रदान करती है तथा सत्य के दम पर ही आकाश वृष्टि करते हैं। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर का दूसरा रूप है सत्य, जो सत्य का पालन करता है। उस यह मनुष्य के अंदर यह समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ उसके मानव शरीर में अवतरित होती हैं और वह जो है चमत्कारिक कार्य कराती हैं तथा अपनी शक्ति प्रदान करके जन कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए ये कार्य कराती हैं। आशा है आप भगवान शंकर की यह विषय में आप यह समझ गए होंगे और इससे आपको जो है काफ़ी मनोरंजन ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यह इस कार्यक्रम का अवलोकन रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, धन्यवाद।